बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर हम 21 करेंगे, असेसिंग द इम्पीडिमेंट्स टू रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट टू। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पर हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएँ इसके। तो चलिए अपने इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। असेसिंग द इम्पेडिमेंट्स टू रिजॉल्विंग, हमने इसका जो है ना वो पार्ट 1 पढ़ा था ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ना पार्ट 2 पढ़ेंगे। कोटेशन इसकी दी हुई है। सबसे पहले तो इफ़ अ मैन एम्प्टीज हिज पर्स इनटू हिज हेड नो मैन कैन टेक इट अवे फ्रॉम हिम। अगर कोई आदमी जो है ना वो अपना पर्स है वो अपने हेड में यानी अपने सर में जो है ना इस तरह से डाल लेना कि जो कोई भी इंसान है ना वो उसे उसका पर्स छीन नहीं सकता, ठीक है। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप इल्म हासिल करने में इनमें जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको जो है ना हमेशा उससे फ़ायदा होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था ये। समरी इज इम्पेडिमेंट्स टू कोऑपरेटिव सेटलमेंट ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे समरी दी हुई है, ठीक है। इम्पेडिमेंट्स कुछ रुकावटें जो होती हैं कोऑपरेटिव सेटलमेंट में, ठीक है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की। तो यहाँ पे बता इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं, रुकावटें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसके बाद एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। मोटिवेशन टू सीक वेंजेंस, ठीक है। तो ये होता है इसमें क्या होता है कि ख्वाहिशमंद बदला देने के ख्वाहिशमंद होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्प्यूटेंट वांट्स रिट्रीब्यूशन अगेंस्ट अनदर पार्टिसिपेंट मोर देन ही और शी वांट्स अ सेटलमेंट, ठीक है। अब एक जो डिस्प्यूटेंट है ना, ठीक है, वो चाहता है कि वो जो है ना वो दूसरे दूसरे इंसान से बदला ले, ठीक है ना। यानी उससे जो है ना वो क्या करता है, यानी बदला लेने का ख्वाहिशमंद होता है दूसरे पार्टिसिपेंट से। लेकिन एक जो है ना वो अगर चाहता है कि वो जो है सेटलमेंट करे। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। नोइंग शी विल लॉस इन कोर्ट प्लेंटिफ परस्यूज द लॉसूट बिकॉज ऑफ द इनकन्वीनियंस शी नोज इट विल कॉज द डिफेंडेंट, ठीक है। मिसाल यहाँ पे दी हुई है कि अब वो जानती है कि वो कोर्ट में हार जाएगी, लेकिन फिर भी जो है ना उसकी यही कोशिश है, उसने जो है ना अपने जो मतलब जो उसके उसको डिफेंड कर रहा है ना, उसने फिर भी जो है ना उसको लगाया हुआ है, उसको मतलब फायर किया हुआ है कि किसी तरह से जो है ना वो अपने मकसद में कामयाब हो, ठीक है। मेटा डिस्प्यूट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि दो लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है। और उनकी कोशिश होती है कि वो जो है ना वो एक बंदा कहता है कि भाई मेरी राय ठीक है और दूसरा जो है ना ये कहता है कि मेरी जो है ना वो राय ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट दैट रिलेट टू हाउ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज और हैज़ बीन हैंडल, ठीक है ना। ये कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट ये होता है, ये इस चीज़ से रिलेट करता है कि मेन कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग अ लेबर डिस्प्यूट वन साइड एक्यूजेज द अदर ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। क्या होता है कि अगर लेबर का कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, लेबर में कोई तनाज़ा होता है, ठीक है, तो एक साइड जो है ना वो एक एक जगह तो उसकी साइड ली जा रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो नाइंसाफ़ी की जा रही होगी, तो इसको जो है ना वो मेटा डिस्प्यूट्स कहते हैं। मिसट्रस्ट क्या है? मिसट्रस्ट आर डिस्प्यूटेंट बिलीव दैट द अदर डिस्प्यूटेंट इज लाइक टू यूज अ सेटलमेंट प्रोसेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लॉयटेशन। मिसट्रस्ट का मतलब यही होता है कि जो किसी के ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट ना करना, ठीक है। एक डिस्प्यूटेंट है, ठीक है, वो दूसरे डिस्प्यूटेंट के बारे में यही सोचता है कि कि वो जो है ना वो सेटलमेंट को जो है ना वो अपने किसी मौके की तलाश में इस वजह से जो है ना वो सेटलमेंट कर रहा है। ड्यूरिंग द Israel-Palestinian conflict, the Israel government is unwilling to take the word of Palestinian leadership that they will take care of anti-Semitic terrors. As a result, Israel takes a violent action against Palestinian militants, ठीक है। इसराइल को जो है ना वो यानी कि जो वो कहते हैं कि जो है ना वो इनको जंगजुओं को रोक लेंगे, ठीक है, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ठीक है, उसमें तो वो उनकी जो गवर्नमेंट ना उनको या हुकूमत को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। इसलिए ना फिर उन्होंने क्या किया कि जो है ना वो खुद ही जो है ना उनके खिलाफ जो है एक्शन ले लिया। तो यही इसमें हुआ था, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इसकी। वास्टली डिफरिंग परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। अब यहाँ पे डिफरेंट परसेप्शंस, ठीक है, रियलिटी के बारे में बहुत सारी परसेप्शंस ली जा रही होती है ना। ईच साइड बिलीव्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। एक साइड है, ठीक है, वो पूरी तरह से जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है वो बिल्कुल सिचुएशन के बारे में मुख्तलिफ सोच रही है, ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रही है। एन एम्प्लॉय फाइल्स अ ग्रीवेंस क्लेमिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अगेंस्ट हर सुपरवाइजर हु बिलीव्स दैट नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज़ टेक प्लेस। एक एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय लेडी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने ये शिकायत की है कि सुपरवाइज़र ने जो है ना वो जेंडर बेस पे जो है ना उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन जो सुपरवाइज़र वो कहता है कि उसने इस तरह का कोई काम नहीं किया है, ठीक है।
ओवर कमिटमेंट एंड इंटरप्टमेंट क्या होती है, यानी कि किसी से ओवर कमिट हो जाना, ठीक है। अ डिस्प्यूटेड टीम कमिट सो मच टाइम रिसोर्स और साइकोलॉजिकल एनर्जी टू अ competitive पोजीशन दैट दे फील दैट टू सेटल वुड बी अ वेस्ट ऑफ वुड क्रिएट इनटॉलरेबल लॉस ऑफ फेस। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिस्प्यूटेंट्स जो है ना वो अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज या फिर जो है ना वो साइकोलॉजिकली अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा उस चीज़ पे लगा देते हैं कि उनको ये लगने लगता है कि अगर वो सेटलमेंट उनको जो है ना वो अगर वो सेटलमेंट करते हैं तो वो उनकी जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ होगी, ठीक है, यानी उनके पोजीशन के ख़िलाफ़ होगी, ठीक है। तो वो इस तरह से जो है ना वो नहीं करते settlement. Example दी हुई after committing 50,000 to preparing for trial, a plentiful refuses an 11th hour offer to settle for an amount the plentiful originally felt would be in his best interests. ठीक है। अब क्या है कि उसने जो ना कोर्ट में सुलह के लिए जो ना 50,000 रुपये जो ना वो खर्च किए हैं, ठीक है। और वो जो ना उसने जो ना वो सुलह करने से इनकार कर दिया होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना जब उसको ये कहा जाता है कि भाई आप सुलह करने के लिए जो है ना ये पैसे ले लें, तो वो उन पैसों को लेने के लिए इसे इनकार कर देगा, ठीक है। लैक ऑफ राइपनेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वक्त की कदर ना करना, ठीक है। वक्त ये सही वक्त ना होना किसी चीज़ के लिए। वन और बोथ टीम्स हैव नॉट येट कम टू बिलीव दैट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू सेटल, ठीक है ना। एक या फिर जो है ना जो दो टीम्स होती हैं, ठीक है, दोनों टीम्स जो हैं वो वो ये चीज़ नहीं मानती, इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हैं कि जो है ना उनको जो है ना अर्जेंटली जब वो सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। उनका ये जो है ना ये बिलीव नहीं होता, यानी वक्त पे जो है ना वो मतलब इनके समझ लें ये एक तरह से वो लॉस कर रही होती हैं अपने टाइम का। एन ऑटो एक्सीडेंट प्लेंटिफुल हैज़ फील्ड सूट द केस इज scheduled for trial in 15 months and the plaintiff's legal teams sees no harm in letting the case sit. They use the request for settlement discussions by other side for the strategic advantages, hoping that playing hard to get will sweeten the eventual out. अब जैसे कि यहाँ पे बताया कि एक ऑटो एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। अब उसके ऊपर जो है ना वो केस दायर कर दिया जाता है और फिर जो है ना उसको केस को जो है ना वो 15 मंथ्स के लिए जो है ना छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जो उसकी लीगल टीम होती है ना, ठीक है, वो उनको ये लगता है कि इस केस को जो है ना वो इस तरह से ही रखने में जो कोई नुकसान नहीं होगा। दे यूज़ द रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट डिस्कशंस बाय अदर साइड फॉर स्टडी। वो जो है ना वो क्या करते हैं, सेटलमेंट डिस्कशंस की जो है ना वो यानी कि जो दूसरा फरीक होता है ना वो कोशिश कर रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो जो है ना उनसे बातचीत करके जो है ना सेटलमेंट कर ले, ठीक है। होपिंग दैट प्लेइंग हार्ड टू गेट विल स्वीट इन द एवेंचुअल आउटकम, ठीक है। लेकिन उनका ये होता है कि वो सोचते हैं कि अगर वो इस केस को छोड़ेंगे ना तो उनको कोई ना कोई से फ़ायदा हासिल होगा। उसके बाद जैकफ्रूट सिंड्रोम, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक तरह की जो ना समझने कि वन ऑफ द पार्टी इज़ विलिंग टू टेक अ ह्यूज रिस्क दैट ही और शी विल लॉस्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन अ ह्यूज रिकवरी, ठीक है। अब एक पार्टी है, ठीक है, वो जो है ना एक बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, ठीक है। दैट ही और शी विल लॉस्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन अ ह्यूज रिकवरी, ठीक है। कि अगर जो है ना उसको किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो लॉस भी हो जाती है और उस मौके को जो है ना वो लॉस कर देते हैं, तो वो उसको उस की रिकवरी को जो है ना वो बर्दाश्त कर लेंगे। प्लेंटीफुल यूज फॉर 10 million rupees to settle despite her attorney's warning that she is unlikely to beat the defendant's latest offer, ठीक है। लॉस एवर्जन का मैंने आपको यहाँ पे बताया था। our disputant would rather gamble on a likely huge loss than pay out a smaller loss now, ठीक है। लॉस एवर्जन का मतलब यही होता है कि हमारे नुकसान से बचने की कोई नफ्सियात, ठीक है। यानी कि अब एक डिस्प्यूटेंट है, ठीक है, वो इसकी कोशिश है कि जो है ना वो किसी भी बड़े नुकसान से बचने की कोशिश करता है, ठीक है। पे आउट अ स्मॉलर लॉस नाउ, ठीक है, यानी कि वो जो है ना वो बड़े नुकसान से बचने की कोशिश करता है। अगर उसको छोटा मोटा नुकसान भी हो रहा है तो वो उसको देख लेगा, लेकिन जो है ना वो बड़े नुकसान से बचने की कोशिश करता है। डिपेंडेंट फेस्ड विद एन ऑफर ऑफ सेटलमेंट इफ़ ही pays 25,000 prefers to try the case although his lawyer warns that he is very likely to lose more than that. शख्स है, ठीक है, उसको उसके ऊपर जो है ना वो मुकदमा किया जा रहा है, ठीक है। इसमें लॉस एवर्जन वाला जो टॉपिक है ना इसमें,
तो उसके ऊपर जो है ना वो मुकदमा दायर किया गया कि अगर वो 25,000 रुपये दे दे तो जो है ना सुलह हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो उसका लॉयर है उसको वार्न करता है कि अगर आपने जो है ना वो केस में अगर आप जो है ना जाते हैं उधर तो फिर आपको जो है ना ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ना वो उस केस को जो है ना लड़ना चाह रहा होता है। यानी लिंकेजेस में यही चीज़, अच्छा लिंकेजेस में सेटलिंग द केस विल अफेक्ट अदर सिचुएशंस इन अनप्रेडिक्टेबल और डैमेजिंग वेज, ठीक है। लिंकेजेस में मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे केस से भी रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अ प्रोसिक्यूटर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ प्ले बार्गेन ऑफर फ्रॉम अ डिफेंडेंट अक्यूज्ड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉड, ठीक है। अब एक शख्स है, ठीक है, उसने जो है ना वो सुलह करने से जो है ना इनकार किया है, ठीक है। अब एक वकील है, ठीक है, वो एक शख्स है जिसने अकाउंटिंग का फ्रॉड किया है, तो उसका जो है ना वो केस लड़ रहा है, ठीक है। अब जो एक शख्स है ना वो ये उसकी ये कोशिश है कि जो है ना वो इस केस में जो है ना सुलह ना करे, बल्कि इस केस को जो है ना वो संजीदगी से ले, ठीक है। और उसको जो है ना सज़ा दी जाए जो जिसने जो है ना ये फ्रॉड किया है, ताकि जो दूसरे लोग हैं ना इस चीज़ को हल्का ना लें दोबारा और इस तरह के जो है ना काम ना करें। कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग टीम मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे किस टीम मेंबर्स के दरमियान इंटरेस्ट के बारे में कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से होता है। A settlement that addresses the interest of one team member while does a bad job of addressing the interest of another team member, ठीक है। अब एक इसमें ये वाली सेटलमेंट होती है जिसमें जो एक टीम मेंबर है ना उसको तो फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन जो दूसरा टीम मेंबर है उसको नुकसान पहुंचता है। अब एक माँ है, ठीक है, उस मदर रिफ्यूजेस टू सेटल अ पेंडिंग चाइल्ड कस्टडी केस विद हर चाइल्ड फादर बिकॉज सिविलिटी विद हिज मैन एंड एनरेजेस हर प्रेजेंट हस्बैंड, ठीक है। अब एक माँ है, ठीक है, उसने जो है ना कि एक क्योंकि एक केस चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है ये चाइल्ड कस्टडी का, ठीक है। अगर जो है ना वो उससे इसकी कस्टडी के बारे में सेटलमेंट करती है, उससे बात करती है ना उसके पहले उसके बाप से, ठीक है ना, तो जो उसका प्रेजेंट हस्बैंड है ना, मौजूदा जो उसका शोहर है, ठीक है, वो उससे नाराज़ हो जाएगा, इसलिए जो है ना वो उससे जो है ना सेटलमेंट करने से इनकार कर देती है। तो इससे जो है ना वो आपको पता है नाइंसाफ़ी होती है। एक्सक्लूडेड स्टेक होल्डर्स, एक्सक्लूडेड स्टेक होल्डर्स में मतलब ये होता है जिन लोगों को जो है ना वो मौका देना चाहिए लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा होता या उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर इन द कॉन्फ्लिक्ट इज लेफ्ट आउट ऑफ द नेगोशिएशन एंड देयरफॉर सबटेजेस एफर्ट्स टू कंप्लीट अ सेटलमेंट, ठीक है। अब एक इसमें इम्पोर्टेंट एक जो स्टेक होल्डर, ठीक है, उसका होना बहुत ज़्यादा, यानी कि एक इंसान है, एक शख्स है, ठीक है, उसका उसमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुज़ाकरात में लेकिन उसको जो है ना उससे बाहर कर दिया जाता है और खुद जो है ना वो सेटलमेंट्स की जा रही होती हैं। ड्यूरिंग नेगोशिएशंस ओवर कस्टोडियल अरेंजमेंट्स फॉर आर टीनेजर पेरेंटल एफर्ट्स टू इंस्टीट्यूट विजिटेशन अरेंजमेंट्स फॉल अपार्ट व्हेन the teenager refuses to go to the mother's house as specified in the agreement। यहाँ पे है कि नेगोशिएशन मुज़ाकरात की बातचीत हुई है कि भाई जो टीनेजर है ना वो माँ के साथ रहेगा, लेकिन मतलब ये कि उसके पेरेंट्स क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों जो है ना इस चीज़ के ऊपर राज़ी हैं कि भाई वो बच्चा जो है वो माँ के साथ रहेगा। अगर बच्चा जो है वो माँ के साथ रहने से इनकार कर देता है तो मामला जो है वो बिगड़ सकता है। डिसम्पावर्ड डिस्प्यूटेंट, ठीक है, यानी कि जो जिसके पास जो वीक डिस्प्यूटेंट होता है। डिस्प्यूटेंट फील्स ओवर मैच ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इज़ fearful दैट एग्रीइंग टू अ सेटलमेंट विल हार्म हिम, ठीक है। तो अगर एक डिस्प्यूटेंट है, ठीक है, वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, ठीक है, सोचता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ठीक है, कि मैं जो है ना इस डिस्प्यूट में जो है बहुत ज़्यादा समझने के कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, ठीक है, और वो खौफज़दा भी होता है, ठीक है, उस सेटलमेंट को करने में। तो जो क्योंकि जी इस किसी किस्म की भी सेटलमेंट करेंगे तो उसके लिए हार्म हो गया। मेजर कॉर्पोरेशन कैन नॉट कन्विंस अ फ्राइटेंड कंज्यूमर टू settle a warranty claim despite the honest beliefs of corporate counsel that they have bent over backward to accommodate the consumer। जो शख्स है ना, जो कंज्यूमर, ठीक है, वो खौफज़दा है, ठीक है, उसको जो है ना वो इस खौफ की वजह से और जो है वो अपना एतमाद खोने के एतमाद से मतलब ये होता है कि इनकी खौफज़दा और खौफ की वजह से जो है ना वो उसको हल करने से या उसको देखने से जो है ना वो इनकार कर रहा होता है। अनप्लेजेंट डिस्प्यूटेंट, अनप्लेजेंट डिस्प्यूटेंट में मतलब ये जो डिस्प्यूटेंट है वो पुरसुकून ना और डिस्प्यूटेंट और अ मेंबर ऑफ द डिस्प्यूटेंट टीम इज़ सो अनप्लेजेंट दैट सेटलिंग विद हर लीव अ बैड टेस्ट, ठीक है।
अब एक डिस्प्यूटेंट है, ठीक है, या फिर एक मेंबर है, ठीक है, उस डिस्प्यूटेंट टीम का, वो जो है ना वो उस टाइम अब बहुत अनप्लेजेंट होता है सेटलिंग के दौरान, जब उसको जो है ना वो बैड टेस्ट को छोड़ना होता है। अ डिफेंडेंट कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू सेटल विद द प्लेंटीफुल, द लेटर हैज़ मेड द डिफेंडेंट्स लाइफ सो मिजरेबल दैट द डिफेंडेंट वांट्स गिविंग हर एनी सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू बी इंटॉलरेंट। शख्स है, ठीक है, उसने दूसरे शख्स की ना लाइफ को जो है ना मुश्किल बनाया हुआ है, ठीक है, और इस वजह से जो है ना वो उससे सुलह करने के लिए जो है ना वो इनकारी है, यानी कि वो इनकार कर रहा है कि भाई उससे जो है ना वो सुलह नहीं करनी है, क्योंकि जो है ना वो उसको बर्दाश्त नहीं करता। competitive culture और सब कल्चर आर डिस्प्यूटेंट और नेगोशिएटर कम्स फ्रॉम अ कल्चर और सब कल्चर इन विच कंपटीशन इज द प्राइमरी ब्लूप्रिंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब एक डिस्प्यूटेंट है या जो नेगोशिएटर है ना, वो कल्चर से, ये सब कल्चर से जो है ना वो बिलोंग करता है, ठीक है, जिसमें कंपटीशन जो है वो एक तरह से ब्लूप्रिंट की तरह होता है, ठीक है, फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। इन अ डिस्प्यूट ओवर बेसबॉल सैलरीज बोथ ओनर्स एंड प्लेयर्स बिलीव दैट इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू कोऑपरेट विद द ओपोजिशन, ठीक है। अब डिस्प्यूट में जो है ना वो जो बेस है ना वो सैलरी है, ठीक है। अब जो ओनर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं ना, उनका ये मानना है कि उनको जो है ना वो इनके अपोजिशन के साथ जो है ना वो कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा रुकावट बनती है। ओवर कमिटमेंट इन इंटरप्टमेंट क्या होती है? अब और डिस्प्यूटेड ओवर कमिट्स व्हेन ही और शी पोर सो मच टाइम मनी एंड एनर्जी इनटू प्रिपेयरिंग फॉर अ बैटल दैट इट इज़। अब देखें ना कि हमने ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में, ओवर कमिटमेंट इंटरप्टमेंट के बारे में, कि जो डिस्प्यूटेंट है ना, ठीक है, वो अपनी सारी के सारी सोर्स, अपने मनी जो है ना वो अपनी एनर्जी जो है इसके ऊपर वेस्ट कर देता है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। द रिजल्ट इज़ दैट द डिस्प्यूटेंट फील ट्रैप्ड, ठीक है, लेकिन वो उसका रिजल्ट ये होता है कि डिस्प्यूटेंट जो है ना वो अपने आप को जो है ना समझे ट्रैप में फील महसूस करता है। ओवर कमिटमेंट इज़ अ टॉक्सिक कम्बिनेशन ऑफ इनअटेंशन एंड फियर ऑफ लूजिंग फेस, ठीक है। अब जो ओवर कमिटमेंट होती है ना, समझना है कि एक तरह से इनअटेंशन या फिर जो है ना वो किसी चीज़ को लॉस करने का जो फियर होता है ना, उनका कम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ रूबिन प्रोड एंड किम 1994 एंड रिकमेंडेड 4 टैक्टिक्स डिज़ाइन टू अवॉइड ओवर कमिटमेंट एंड इंट्रैपमेंट, ठीक है। उसने जो है ना वो 4 तरीके बताए थे इसको ओवर कमिटमेंट को या इंट्रैपमेंट को जब वो अवॉइड करने के। एक तो ये था बिफोर एंटरिंग इनटू अ नेगोशिएशन, ठीक है, मुज़ाकरात में मुदाखलत करने से पहले इट हेल्प्स टू सेट सम बाउंड्रीज ऑन हाउ मच द डिस्प्यूटेंट विल ले ऑन द लाइन, ठीक है। एक तो आप कुछ बाउंड्रीज हैं वो बना लें, ठीक है, कि कितना जो डिस्प्यूटेंट है ना वो कौन सी जो है ना वो लाइन पे चल रहा है, ठीक है। सेकंड, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन के दौरान वन कैन स्केड्यूल पॉइंट्स ऑफ डिसीजन, ठीक है ना। एक तो आप जो है ना वो एक स्केड्यूल बना लें डिसीजन के पॉइंट तक, फैसले के कुछ पॉइंट्स का के फैसले के बारे में कुछ पॉइंट्स का, विच द डिसीजन टू स्टे इन्वॉल्व इज़ पीरियडिकली री एवेल्युएटेड, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो है ना जो डिसीजन है ना वो वक्त के साथ जो है उसको रीवैल्यूएट भी किया जा सकता है। थर्ड ये है कि अटेंशन ऑफ शुड बी पेड, ठीक है ना। एक तो जो है ना वो पूरी तरह से गौर से सुने, ठीक है, ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ वेदर टू कंटिन्यू कमिटिंग रिसोर्सेज टू अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब एनालिसिस के दौरान जो है ना जो मुसलसल जो कमिटिंग हो रही होती है ना रिसोर्सेज की, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के, ऑन द कॉस्ट नॉन मॉनिटरी एंड मॉनिटरी, ठीक है, कॉस्ट पे भी होती है, नॉन मॉनिटरी भी होती है और मॉनिटरी भी होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कंटिन्यू होते हैं। फोर्थ, इट इज़ वेरी यूजफुल टू बिल्ड इन वेज टू सेव फेस वेर एवर पॉसिबल, ठीक है। और ये है ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। एक तो यानी कि अपने फेस को जो है ना वो सेव रखने की यानी कि उस बिल्ड इन वेज, ठीक है, तो जितना मतलब पॉसिबल हो सके ना, तो आप जो है ना वो अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें, ठीक है। एंड इंट्रैपमेंट बिल्ड्स द पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यू टू परसिस्ट इन द डिस्प्यूट टू अवॉइड लॉस ऑफ फेस, ठीक है ना। एक जैसे कि जो है ना वो इंट्रैपमेंट बढ़ती है, तो जो पार्टिसिपेंट है ना वो मुसलसल जो है वो डिस्प्यूट से जो है बाहर आने की कोशिश करेगा और लॉस से जो है ना निकलने की कोशिश करेगा। लैक ऑफ राइपनेस, आपको पता है मैंने आपको लैक ऑफ राइपनेस के बारे में बताया था कि उस टाइम जो है ना सुलह ना करना, ठीक है,
रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड एज कॉस्टली, डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली होता है, मुश्किल हो जाता है और अनप्लेजेंट होता है। मैनी टाइम्स डिस्प्यूटेंट्स वॉन्ट कन्फ्रंट द वर्क नीडेड टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट अंटिल दे फाइंड नो अल्टरनेटिव। ठीक है, कई मरतबा जो डिस्प्यूटेंट्स है ना, ठीक है, उसको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है जिसमें जो है ना कुछ कामों की ज़रूरत होती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, और वो अल्टरनेटिव्स को फाइंड नहीं कर सकता। दिस सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ कॉल्ड राइपनेस। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है इसको राइपनेस कहते हैं। जैकपॉट सिंड्रोम के बारे में बताया था आपको। जैकपॉट सिंड्रोम आइडेंटिफाइड बाय प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर फ्रैंक सेंडर ने ये आइडेंटिफाई किया था स्टेफन गोल्डबर्ग ने। ठीक है, इन्वॉल्व अपेरेंटली इरेशनल बिहेवियर बाय डिस्प्यूटेंट हु इज़ रिस्क टॉलरेंट। ठीक है ना, इसमें यानी कि एक इरेशनल बिहेवियर होता है डिस्प्यूटेंट की तरफ से, जो कि समझते हैं एक तरह से रिस्क बर्दाश्त करने का होता है। एंड डिस्प्यूटेंट्स एप्लीकेटेड विद दिस सिंड्रोम बिलीव दैट दे हैव अ चांस ऑफ विनिंग बिग। ठीक है ना, अब डिस्प्यूटेंट जो है ना वो इस सिंड्रोम से उस टाइम होता है कि यानी कि उसके पास जो है ना कुछ बड़ा जीतने का जो है ना वो चांस है। इफ़ दे होल्ड आउट एंड रिफ्यूज़ टू सेटल। ठीक है, अगर तो जो है ना वो इस चीज़ को होल्ड करता है, ठीक है, और सेटलमेंट करने से इनकार करता है, द इरेशनल कंपनी बिकॉज देयर चांसेस एक्चुअली गेटिंग द बिग पे ऑफ और मिनिस्कल। ठीक है ना, अपेरेंटली इरेशनल बिहेवियर बाय डिस्प्यूटेंट हु इज़ रिस्क टॉलरेंट। ठीक है, एक तो इसमें ये चीज़ होती है कि इरेशनल बिहेवियर ज़ाहिर होता है डिस्प्यूटेंट का। ठीक है, जो कि रिस्क टॉलरेंट होता है, रिस्क बर्दाश्त करने वाला के होता है। ठीक है, बिलीव इन अ चांस ऑफ विनिंग। उसका ये मानना होता है कि भाई उसका ये मानना होता है कि कुछ ना कुछ बिग जो है ना वो विन करेगा। नीड टू बी एजुकेटेड। ठीक है, उसको जो है ना एजुकेशन तालीम याफ्ता होने की भी ज़रूरत होती है। जैकपॉट सिंड्रोम इज़ अनरियलिस्टिक। ठीक है, डिफरिंग व्यूज़ अबाउट रियलिटी एंड एक्सपेक्टिंग अ चांस टू बिकम रिच और फेमस। ठीक है, मुख्तलिफ रिव्यूज़ होते हैं इनके रियलिटी के बारे में। ठीक है, और चांस जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ में ज़्यादातर। लॉस अवर्जन के बारे में भी आपको पता था कि रिस्क से बचने की जो है ना वो कोशिश करना। ठीक है, लॉस अवर्जन के बारे में पढ़ लिया था। लिंकेज के बारे में भी हमने पढ़ा था। लिंकेज क्या होती है? ठीक है, यानी किसी कोई दो चीज़ें भी ऐसी हैं ना, तो उनसे जो है ना वो किसी तीसरी चीज़ का जो है ना वो रिलेशन होना। अ लिंकेज प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट अंडर कंसिडरेशन इज इंटरलिंक्ड विद अदर कॉन्फ्लिक्ट अंडर द पार्टी। इसी के ये सैंडर और गोल्डबर्ग ने 1994 में कंसेप्ट दिया था। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अमंग टीम मेंबर्स। उसके अलावा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट टीम मेंबर्स के दरमियान में इंटरेस्ट को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमने ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा है, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सक्लूडेड स्टेक होल्डर, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं हर चीज़ को। उसके बाद डिसम्पावर्ड डिस्प्यूटेंट के बारे में भी हम कमज़ोर जो डिस्प्यूटेंट होता है, अनप्लेजेंट डिस्प्यूटेंट के बारे में भी हम कर चुके हैं। कंपेटिटिव कल्चर सब कल्चर के बारे में भी डिस्कस हम यहाँ पे कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।